हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है विवान के साथ। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था और ये विवान की मस्ती चल रही थी। मुझे खींच रहा था ये और बस लगा हुआ था। और देखो कैसे ज़मीन पे फैल गया। इसका ऐसे ही रहता है, इसकी कोई ज़िद पूरी ना करो ना तो बस ऐसी हरकतें करता है वो। और यहाँ पर जो है इसके डैडी और मेरी बुआ सास का बेटा है। तो ये लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे घर पे ही। तो ये लोग लगे हुए हैं। बीच में देखो जेमू भी घूम रहा है। और फिर मैंने इसको बुलाया कि चल आजा, तो ये पैसे लेके खुश हो गया बस। तो और अब यहाँ पर बन रहा है मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो मंचूरियन बनाया था मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने। तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह काटा है फ्राइड राइस के लिए। और ये जेमू जो है बार बार बीच बीच में किचन में आ रहा था, क्योंकि मटर थे ना यहाँ पर। जेमू के जो है फेवरेट है मटर। तो ये यहाँ पर लगा हुआ था उछल कूद मचाने। और यहाँ पर बना रहे हैं हम दोनों मिलके। मम्मी ने बनाया था मंचूरियन और मैंने बनाया था फ्राइड राइस। तो जो बस चावल थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे और प्याज और कुछ वेजिस डाल के उसको सोया सॉस वगैरह डाल के फ्राई कर लिया था कढ़ाई में। तो बस सिंपल सा ही था खाना। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहे थे मंचूरियन बनाते बनाते बनाते, तो आज बनाए थे। और यहाँ पर मैंने एक सिल्वर की कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है और एक बड़ा सा प्याज मैंने लंबे लंबे उसमें काट लिया था और वो डाल दिया है। उसके बाद बहुत थोड़ी सी वेजिस थी जो बची थी मंचूरियन बनाने के बाद, तो बस उसी वेजिस के साथ जो था यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाया था, बहुत सिंपल से तरीके से, जो कि कोई भी बना सकता है। तो मैंने चावलों को ना पहले ही उबाल लिया था और उसका फिर पानी जो था वो स्ट्रेन करके उसी से बनाया था। और फिर यहाँ पे मैंने वेजीज डाल दी, जो थोड़ी सी कैप्सिकम और गाजर वाजर जो थी, मटर वटर, वो सब डाल दिया। और फिर सोया सॉस, नमक और काली मिर्ची, बस ये 2-3 चीज़ें डाली मैंने। लाल मिर्ची वगैरह का यूज़ नहीं किया क्योंकि फिर वो इंडियन टच हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्राइड राइस बन रहा था तो वो चाइनीज़ टच देना था, तो उस हिसाब से मैंने डाला था। ना नमक, ना हल्दी डाली, ना लाल मिर्च वगैरह, सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप डाल के ही मैंने ये फ्राइड राइस बनाए थे, जो कि आज के हमारे डिनर का था। तो सबको अच्छे लगे थे, मेन चीज़ ये थी। और मैंने कभी फ्राइड राइस बनाए नहीं थे एक्चुअली। मैं पुलाव वगैरह तो बहुत बनाया, फ्राइड राइस नहीं बनाए थे क्योंकि कभी मौका नहीं मिला। मंचूरियन वगैरह मैंने कभी खुद से नहीं बनाया कि मैं साथ में कभी फ्राइड राइस वगैरह बनाऊँ, तो कभी मौका मिला नहीं बनाने का। तो आज फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था और बहुत सिंपल से बेसिक से तरीके से बनाया था, बिना कुछ ताम झाम के। तो बस यहाँ पर जो उबले हुए चावल थे, जब वो सब्ज़ी थोड़ी पक गई तो उबले हुए चावल मम्मी ने जो थे वो उसका पानी स्ट्रेन कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर पतीले से निकाल के कढ़ाई में डाल दिए और उसको 4 से 5 मिनट चलाते हुए पका लिया। और बस यहाँ पर जो हमारा मंचूरियन और फ्राइड राइस था वो बनकर रेडी था। सबने खाया, सबको पसंद आया और सबने इन्जॉय भी खूब किया। तो कभी कभी ये एक्चुअली शायद संडे का व्लॉग है, तो संडे वाले दिन कुछ कुछ ऐसा ऐसा चलता है। तो बस यही बनाया था। और व्लॉग्स ना मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालती रहूँ, आप लोगों के साथ कुछ कुछ शेयर करती रहूँ। तो बट ना मेरा थोड़ा सा पता नहीं क्या है यार, कुछ भी बोल लो, आलस बोल लूँ या को पता नहीं क्या है, बीच बीच में ना थोड़ा प्लेट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी प्लेट है और प्लेट में 2 पूड़ी, हाँ पूड़ी भी बनी थी। ये पूड़ी शायद ना दिन में बनी थी, हाँ दिन में बनी थी। और आलू टमाटर की सब्जी बनी थी शायद। वो बैठ गया अपनी गाड़ी में अपनी वो राइड एंजॉय कर रहा है। उसके डैडी के हाथ में उसका रिमोट था उसकी गाड़ी का, तो वो ही चला रहे थे उसकी गाड़ी। तो वो सबको देखो बाय भी कर रहा है। घर में ही ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती वो करता रहता है, क्योंकि ना उसको आजकल पता है क्या, एक ज़िद लग गई है बाहर घूमने की। तो उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें इस तरीके की हरकतें उसके साथ करनी पड़ती है कि थोड़ा सा वो भूला रहे कि हाँ बाहर जाना, क्योंकि बाहर यार सर्दी बहुत है। उसको कहाँ लेकर हम बार बार बाहर जाए, फिर भी उसके दिन के 1-2 चक्कर तो पक्के हो ही जाते हैं, वो चला ही जाता है। और गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वो देखो बीच में गाड़ी भी अपनी साफ़ कर रहा है और सबसे हाय हेलो बाय सब कुछ कर रहा है। और वो लगा हुआ था अपनी मस्ती करने। और बस जो भी घर में चल रहा था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है सुबह का। तो मैं यहाँ पर सब उठ गए थे, तो मैं बस अपना जो कंबल रजाई वगैरह थी वो सब तय लगा के रख रही थी। तो और अब ये देखो विवान की मस्ती फिर अगले दिन सुबह की शुरू हो गई है। और उसने क्या किया ना, ये टीवी वाला जो ये था, जिस पूरा जो शोकेस है, जो भी बोलते हैं इसको यार, इसने उसकी पूरी जो लकड़ी थी वो निकाल डाली हाथ से ही खींच के, क्योंकि वो थोड़ी सी पहले ही निकल रही थी, उसने पूरी खींच दी। और उसके बाद फिर ये इसके डैडी जो थे दादी से मालिश करा रहे थे सर की।
हाँ, सर की मालिश करा रहे थे। ये सुबह का नहीं है, ये एक्चुअली रात का क्लिप है। हाँ, ये रात का क्लिप है, उसी दिन रात का, क्योंकि मुझे लगता है मैंने उस दिन कुछ शूट नहीं किया। हाँ, ये रात का क्लिप है, तो वो मालिश वालिश करा रहे थे। और यहाँ पर मैंने दूध उबलने रख दिया था, क्योंकि फिर अभी सबको दूध वगैरह पीना था। तो फिर मैंने ये पहला जो ग्लास था वो दूध का निकाला था भोग के लिए। तो वो बस भोग के लिए मैं दे दूँगी, तो दादी जो थी वो मंदिर में रख देंगी, और उसके बाद जिस जिसको दूध पीना है। एक्चुअली घर में कोई था नहीं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो थे वो गाँव गए हुए थे, तो सिर्फ दादी, मैं और इसके डैडी थे। तो दूध मैंने पिया नहीं था, तो इसके डैडी के लिए ही बस एक कप निकाला था। तो पहले मंदिर में भोग के लिए रख कर आ गई, क्योंकि दादी ने बोला तुम ही रख दो, तो मैं रख कर आ गई फिर भोग के लिए मंदिर में। और उसके बाद मैं इसके डैडी के लिए दूध निकाल दूँगी एक कप। उसमें मैंने थोड़ा सा ना गुड़ वाला पाउडर डाल दिया था, ताकि विवान भी साथ में पी ले, क्योंकि मीठा रहता है ना थोड़ा सा, तो वो थोड़ा बहुत पी लेता है, बिल्कुल फीका दूध वो नहीं पीता। और उसके बाद बस मैंने शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी थी, और गैस वगैरह भी पोंछ दूँगी, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया था, खाना वाना हो चुका था, सारा काम ख़त्म था, बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिए थे। तो बस शेल्फ वेल्फ भी साफ़ कर दी है मैंने, गैस वगैरह पोंछ दी है। और उसके बाद ये देखो विवान जो है अपने डैडी के साथ लगा हुआ है मस्ती करने, और दूध जो है वो उनके साथ पी रहा था। वो उनके साथ मतलब ऐसा होता है उसका कि ना वो तो सबके साथ थोड़ा थोड़ा पी लेता है। अलग से अगर मैं उसको निकाल के दूँ ना तो वो नहीं पीता। एक्चुअली सब बच्चों का यही है, देखा देखी में वो थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन अलग से अगर मैं उसके लिए स्पेशली आधा ग्लास या छोटा सा कप में निकाल के दूँगी ना तो वो नहीं पीता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी के साथ कुछ तो पिए, 2-2 चम्मच करके भी 4-5 चम्मच पी लेगा तो कुछ ना से कुछ तो है ना। तो बस इसीलिए मैंने इनको कहा था कि अपने साथ आप पिला लेना, तो वो बस उसे दूध पिला रहे थे और खाना भी खिला रहे थे। खाना उसने पता नहीं क्या खिचड़ी बनी थी कि क्या था, कुछ था ऐसा ही। तो उसको पहले मैंने बोला खाना खिला दो, फिर मैंने दूध वूध निकाल दिया, तो उसने जो था डैडी के साथ अपने दूध भी पी लिया। और देखो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, वैसे ही वो भी किचन में आ जाता है। तो वो नीचे का ड्रॉर वगैरह खोलने लग गया, और उसकी मस्ती यहाँ पर चल रही थी। नीचे कैन वगैरह रखे रहते हैं ना, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह, वो सब निकाल के बाहर रख देता है जाके। तो मैंने कहा यार फिर भी अब बच्चा है तो क्या करे, सब कुछ ठीक है, बस ये डर लगा रहता है कि उसके ना लग जाए। तो यहाँ पर मैं एक कप उनके लिए दूध निकाल दूँगी, उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर वगैरह डाल दूँगी, और वो पी लेगा थोड़ा बहुत, जो भी 2-4 चम्मच। और उसके बाद उसको हो जाएगा सुलाने का टाइम। तो बस अब यहाँ पर हो गया सुलाने का टाइम, और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ बन रही थी गाइस खिचड़ी, और फिर विवान लगा हुआ था अपने चाचा के साथ मस्ती करने। ये मेरी बुआ सास का बेटा है, प्रेरित है, और यहाँ पर वो देखो सबके साथ लगा हुआ है मस्ती करने, और वो सबके साथ खेलता रहता है। एक्चुअली उसका नेचर जो है ना अपने डैडी पर गया है, मेरे ऊपर नहीं गया। वो इंट्रोवर्ट नहीं है, सबके साथ बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाता है। तो और मैं यहाँ पे बना रही थी खिचड़ी, मूंग दाल और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद पानी से मैंने उसको भर के नमक वगैरह डाल के चढ़ा दिया था। और ना यहाँ पर नमक डाल के मैं उसकी पहले जो है झाग निकाल दूँगी। उससे क्या होता है, जो यूरिया होता है ना, वो एक्स्ट्रा जितनी भी गंदगी वगैरह रहती है, क्योंकि आजकल यार सभी चीज़ में मिलावट है, तो वो सब मैंने निकाल दिया था। तो ये झाग आप देख सकते हो, मैंने निकाल दी थी कुकर में से, जो कि ऊपर आ गई थी। तो कहते हैं ये निकालना सही रहता है। तो बस मैंने वो निकाल के उसके पहले मतलब खुले कुकर में उसको ना झाग आने दो अच्छे से, थोड़ा धीमी आँच पे पकाने के बाद 5-7 मिनट में अच्छे से झाग आ जाएगी, वो निकाल दो। उसके बाद हल्दी डाल दी मैंने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के कुकर को रख दिया था सीटी लगवाने के लिए, खिचड़ी को रख दिया था आई मीन। तो बस यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने फिर थोड़ा सा एक बड़ा प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी काट लिया था, और उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह भी काटे थे। तो ये मसाला खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक सीटी आ रही तब तक बर्तन धो लेते हैं। और यहाँ पर मैं धोने लग गई थी बर्तन, और बीच बीच में विवान भी अपना लगा हुआ है, कभी किसी से पंगे लेने, कभी किसी से पंगे लेने। तो वो खेलता रहता है, वो तंग करता है एक्चुअली। उसको जब नींद आई है या उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल ना उसको कोल्ड और कफ वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही पकड़ रहा है, ठंड वगैरह इतनी है। और फिर बच्चा है, वो क्या समझे, कभी सॉक्स अपनी गीली कर लेता है तो कभी सॉक्स उतार देता है, कभी ऐसे ही घूमता रहता है। और कुछ ठंड उसको मुझसे भी चढ़ जाती है, क्योंकि फीडिंग वगैरह वो लेता है। तो यही सब रीज़न रहते हैं, तो जिसकी वजह से 1 महीने में उसको 3 बार कोल्ड कफ हो चुका है, और 3-3 4-4 दिन लगातार वो सोया नहीं है रात को। तो बस थोड़ा सा अब डर लगता है कि चलो यार सर्दी निकले, क्योंकि कहते हैं ना जाती सर्दी आती सर्दी परेशान करती है, और फिर वो बच्चा है उसको तो वो कुछ ज़्यादा ही करेगी। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, बर्तन मेरे मन गए थे, उसके बाद बर्तन धोने लग गई थी। तो मैंने कहा अब धो के फिर उसके बाद खिचड़ी में मैं तड़का लगाऊंगी, और फिर सब एक एक करके खाना खा लेंगे, तो फिर सारा काम ख़त्म हो जाएगा।
फिर रात के ना अदरवाइज़ क्या होता है बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो पहले मैंने ये चाय वगैरह के धो लिए थे, तो फिर रात के सिर्फ डिनर के बर्तन रह जाएंगे। वो 10 मिनट का काम होएगा। और ये प्रसाद लाई थी दादी मंदिर से, और यहाँ पर दादी जो थी सब्ज़ी वगैरह काटने जा रही थी, तो वो सब्ज़ी वगैरह ले गई थी बाहर, लेकिन उनको लगा हुआ था विवान का डर, क्योंकि विवान ना सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं काटने देता। जैसे ही वो देखेगा ना टोकरी वोकरी, वो उठा के ना पटक वटक देता है। तो बस यहाँ पर जो थी दादी आलू और पता नहीं प्याज धनिया वनिया वो सब ले गई थी। सब्जी आई थी तो वो सब काटने वाटने के लिए ले गई थी, ताकि अगले दिन सुबह प्रेरित को एक्चुअली जाना था कॉलेज, तो फिर अगले दिन सुबह जो था वो बन जाए। वो 7 बजे के करीब शायद चला जाएगा, तो इसलिए दादी ने रात को ही तैयारी कर दी थी। और फिर बस यहाँ मैंने तड़के की तैयारी कर ली, और मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने बस नीचे से कैन निकाल के मस्टर्ड ऑयल भर लिया, और कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें प्याज लहसुन और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह का तड़का सिंपल सा लगा दिया खिचड़ी में। क्योंकि ना दादी बोल रही थी थोड़ा सी खिचड़ी ना फीकी फीकी नहीं खानी है, थोड़ी सी वैसी बनाना मसालेदार टाइप। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अगर विवान के लिए स्पेशली खिचड़ी बन रही है, और इसके डैडी के लिए, इसके डैडी का क्या हाल है ना कि बिल्कुल प्लेन खाना खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो अगर मैं विवान वगैरह के लिए बना रही हूँ तो बिल्कुल जीरा और हरी मिर्च लहसुन का तड़का लगा देती हूँ बस। कई बार तो हरी मिर्च भी नहीं डालती अगर मुझे नहीं खानी तो। बट यहाँ दादी ने बोला थोड़ी मसालेदार बनाना, तो मैंने टमाटर प्याज वगैरह वाली बनाई थी, और बस जीरा और हींग वगैरह डाल के मैंने प्याज वगैरह डाल दिया। और उसके प्याज पकाने के बाद मैंने टमाटर हरी मिर्ची डाल के अपना वो लाल मिर्ची गरम मसाला और धनिया पाउडर ये सब डाल के तड़का जो था वो खिचड़ी में लगा दिया था। और बस इसे यही आज का डिनर था, सिंपल सा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया। फिर रोटी सब्ज़ी बनती तो फिर विवान के लिए इशू रहता है कि विवान के लिए कुछ अलग से बना दो, क्योंकि वो रोटी सब्ज़ी के तो बिल्कुल पास नहीं जाता। सब्ज़ी तो एक बार को फिर भी खा लेगा, रोटी तो मेरा लड़का खाता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता। तो दादी कहती खिचड़ी ही बना लो सबके लिए कि सभी खा लेंगे, वो फिर क्या अलग अलग 2-2 बार तामझाम होगा, क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, सिर्फ दादी मैं और इसके डैडी और प्रेरित था। मम्मी वगैरह नहीं थी, मम्मी डैडी वगैरह नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है खिचड़ी बना लेते हैं। एक्चुअली ना डैडी मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो कभी अगर खिचड़ी बननी भी होती है तो साथ में कुछ ना कुछ बनता है, क्योंकि वो खाते ही नहीं है खिचड़ी। बट यहाँ पर तो मैंने प्रेरित से भी पूछा तो उसने कहा कि मैं खा लूँगा भाभी। तो सभी मैंने कहा चलो सब खा रहे हैं तो खिचड़ी बना लेते हैं। और यहाँ खिचड़ी बन के तैयार थी। उसके बाद फिर दूध आ गया था, तो दूध मैंने उबलने रख दिया था ताकि रात को फिर भोग के लिए भी निकल जाए, और सब जिस जिसको पीना है वो पी भी लेगा। तो बस मैंने यहाँ पर दूध की थैली वगैरह धोकर फाड़ के उसमें डाल दी थी, और दूध उबलने रख दिया था। सो गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बस डिनर में आज का खिचड़ी थी, और दादी ने बनाई है चटनी पुदीने और धनिए की, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि वही सिंपल सी चटनी है, मिक्सी में पीसी हुई वही बनाई है। तो बस मैंने अब यही डिनर है, अभी हम डिनर करेंगे, करा नहीं है। और उसके बाद बस दूध मैंने आप लोगों के सामने ही उबलने रख दिया था, बर्तन वगैरह धो के फिर सोएंगे। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे नए व्लॉग में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।